वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम द पेस फॉर लिविंग यानी जीवन के लिए गति, जो कि आर.सी. हचिंसन लिखे थे, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तो होने ही वाला है, लेकिन या बोर्ड के परीक्षा में पूछा ही जाने वाला है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, यह 100% है कि यह प्रश्न आपके बोर्ड में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे और आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे और आप सही वे से, सही ट्रिक से, सही लॉ से पढ़ सके और टॉपर, रैंकर्स यानी दोस्तों आप जब सुनते होंगे यानी टॉपर और रैंकर्स आप बन सके। लेकिन दोस्तों, जब आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश को तो आपको बोरिंग लगेगा कि इंग्लिश हम क्यों पढ़े। लेकिन दोस्तों, आप जब टॉपर और रैंकर्स नाम सुनते होंगे तो सुनने में कितना अच्छा लगता होगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सदैव हमें क्या करना पड़ता है, तो मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेहनत कीजिए, खूब कीजिए, और चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के अच्छे वे से, ट्रिकी वे से, और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई वहीं से करना चाहिए जहाँ से सेटिस्फैक्शन हो, क्या हो, संतुष्टि हो। क्योंकि दोस्तों का संतोषम परम सुखम, यानी कि दोस्तों अब पढ़ाई के क्षेत्र में, स्टडी के क्षेत्र में आपको संतुष्टि का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों संतुष्टि हमें तभी होगा पढ़ाई के क्षेत्र में जब हम सही वे पे होंगे पढ़ाई के क्षेत्र में। क्योंकि दोस्तों एजुकेशन जो है वह सेटिस्फैक्शन पे आधारित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम द पेस फॉर लिविंग के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। और दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रोज यानी कि दोस्तों इंग्लिश का जो आपका बुक है उसका यानी कि दोस्तों उसका जो है उसका महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एक लेसन, एक चैप्टर आप सभी का है द पेस फॉर लिविंग, जो कि आर.सी. हचिंसन लिखे हैं। तो दोस्तों, आइए इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं और समझते हैं, माइंड में सेट करते हैं, और कन्फ्यूज़न को दोस्तों हम नहीं होने देंगे। और दोस्तों, यदि आपको या तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको किसी विषय की किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस विषय के इस टॉपिक पे दिक्कत है। हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपके कन्फ्यूज़न को नहीं होने देंगे और कंफर्मेशन में उसे बदल देंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अपने माइंड में सभी ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। और दोस्तों, हमारा स्लोगन है, हमें रटना नहीं समझना है। यानी दोस्तों, हम इस वीडियो में रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, माइंड में सेट करेंगे। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। यानी दोस्तों, पढ़ेंगे कैसे हम, तो टॉपर की तरह, कैसे पढ़ेंगे तो रैंकर की तरह। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी का क्या रहा है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी का क्या है। देखिए दोस्तों, यह मोस्ट सजेस्टेड प्रश्न है। और दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ साइड में इसका आंसर भी लिखा है ताकि आप में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। लेकिन दोस्तों, पहले आपको बेसिक फंडामेंटल को समझना है कि किसी भी इंग्लिश प्रश्न को हम कैसे समझेंगे और उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों कह रहा है, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ, यानी दोस्तों जो तेज जो गति होती है वह हमें क्या देती है, किस चीज़ का सेंस देती है। तो ए नंबर ऑप्शन है ड्रामा, बी नंबर ऑप्शन है म्यूजिक, सी नंबर ऑप्शन है होप, डी नंबर ऑप्शन है सिक्योरिटी। यानी कि दोस्तों रैपिड मूवमेंट यानी तेज गति जो होती है, तीव्र गति जो होती है, वो हमें किस प्रकार का सेंस देती है, तो ड्रामा का सेंस देती है। किस प्रकार का सेंस, तो ड्रामा का सेंस। तो आइए दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह क्या रहा है।
तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है दोस्तों? अगला नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों आप सभी का? अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है कि मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ। तो दोस्तों जो हमारी मानसिक मस्तिष्क की जो गति है वह समय के साथ साथ किसके गति को फॉलो करने की बात कर रही है? तो ए नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है एरोप्लेन्स, सी नंबर ऑप्शन है हॉर्सेस, डी नंबर ऑप्शन है मशीन्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी मशीन। यानी कि दोस्तों हमारी जो मस्तिष्क की जो गति होनी चाहिए वह मशीन की तरह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो मशीन की तरह होनी चाहिए। आई होप कि आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है। तो कह रहा है द पीपुल नो थिंक फास्टर देन पीपुल डिड। यानी कि दोस्तों एक मनुष्य कब तक फास्ट सोच पाता है? यानी कि सभी चीज़ के बढ़ने की एक समय होता है, एक एज होता है। यानी कि दोस्तों हमारा हाइट ही ले लीजिए तो मैक्सिमम 15 ईयर्स 16 ईयर्स होता है, हमारा हाइट बढ़ता है। तो वैसे ही पूछ रहा है कि कितने वर्ष की आयु तक हमारा माइंड डेवलप करता है, उसके बाद डेवलपमेंट बंद हो जाता है, यानी डेवलपमेंट बंद हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 ईयर्स अगो। यानी कि दोस्तों 30 वर्ष की आयु तक हमारा माइंड डेवलप होता है और उसके बाद हमारा माइंड जैसा है वैसा ही स्थिर रह जाता है। और देखते होंगे दोस्तों बूढ़े व्यक्ति एल्डर पीपुल्स जो यानी दोस्तों आपके जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, आपके दादाजी होंगे, कोई भी होंगे, तो देखते होंगे आप जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो सभी चीज़ को भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं, यहाँ रखे तो वहाँ रखते हैं। यानी कि दोस्तों 13 ईयर्स के बाद माइंड जो है वो डेवलपमेंट उसका बंद हो जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है दोस्तों? अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है कि अगला नंबर प्रश्न कि The author of the Pace for Living wants to dine in London and lunch in। यानी कि दोस्तों डाइन मतलब दोस्तों डिनर जो है वह अथर जो है वह डिनर कहाँ करना चाहते हैं? तो लंदन में करना चाहते हैं। और लंच कहाँ करना चाहते हैं? तो न्यूयॉर्क में करना चाहते हैं। कहाँ करना चाहते हैं? तो न्यूयॉर्क में करना चाहते हैं। यानी अत्थर अपने आप की कामनाओं का कहते हैं कि मैं डिनर लंदन में करना चाहता हूँ और लंच कहाँ करना चाहता हूँ? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ करना चाहता हूँ? न्यूयॉर्क में। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। कह रहा है प्रश्न इन The Pace for Living, the writer captured the agony of Dashman। यानी दोस्तों कहना चाहता है प्रश्न कि लेखक जो हैं वह कैप्चर्ड किए हैं कैसे आदमी के दृश्य को तो मॉडर्न मैन। कैसे आदमी दोस्तों? कैसे मैन के? तो मॉडर्न मैन। यानी कि दोस्तों आधुनिक आदमी यानी आधुनिक ज़माने के आदमी। आखिर यानी कि दोस्तों आप जैसे समय बढ़ रहा है लोगों को फास्ट सोचने की आवश्यकता है। यही राइटर कहना चाहते हैं इस चैप्टर में कि द पेस फॉर लिविंग, यानी लिविंग मतलब क्या? जीवन के लिए गति। द पेस फॉर लिविंग। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर क्वेश्चंस आप सभी के क्या कर रहे हैं। और दोस्तों यदि आपको कॉपी राइटिंग के वीडियोस चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पे डाले हुए आप देख सकते हैं। कह रहा है द मैन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर से इन द पेस फॉर लिविंग वाज ए बाय एन डैश मैन। यानी दोस्तों
द मैन कैरेक्टर यानी द पेज फॉर लिविंग चैप्टर में आपका मैन कैरेक्टर क्या, मुख्य पात्र कौन थे, मुख्य पात्र कौन थे? तो एल्डरली कॉल्ड मर्चेंट। कौन थे? एल्डरली कॉल्ड मर्चेंट। यहाँ एल्डरली दिया है तो आपको यही करके आना है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स वेर देयर इन द फिल्म द पेज फॉर लिविंग। यानी कि दोस्तों लेखक जो डबलिन में कहाँ गए थे दोस्तों? डबलिन में सिनेमा देखने गए थे अपनी पत्नी के साथ। तो वह सिनेमा में कितनी कितनी लड़कियां थी? सिनेमा में कितनी लड़कियां थी? तो 3 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? तो 3 लड़कियां थी जब कॉर्न मर्चेंट अपने पत्नी के साथ डबलिन सिनेमा देखने गए थे। तो अब वो दोस्तों जब वो सिनेमा देख रहे थे तब वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कौन आया कौन गया। तो वही अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। तो उनकी पत्नी बता रही थी कि 3 हीरोइन है और 1 हीरो है। तो वह ABC इंडिकेट करके बता रही थी कि यह हीरोइन है या हीरो है। तो यह इसलिए लेखक कह रहे थे कि यदि कोई मेरे मस्तिष्क का टेस्ट ले तो मैं फेल ही आऊँगा, सबसे पीछे ही आऊँगा। इसलिए हमें जीवन में तेज सोचना चाहिए, फास्टर सोचना चाहिए, क्योंकि अब समय बदल चुका है, अब समय बदल चुका है। तो दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला नंबर प्रश्न आते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों कि अगला नंबर प्रश्न, द कॉर्न मर्चेंट वाज गेटिंग डैश बाय हिज नेफेन इन द पेज फॉर लिविंग। यानी कि दोस्तों कॉर्न मर्चेंट का जो भतीजा था, कॉर्न मर्चेंट का जो भतीजा था वह कॉर्न मर्चेंट को क्या करता था, क्या करता था? तो चीट करता था। क्या करता था? चीटेड। यानी वह अपने यानी दोस्तों वह उसका जो भतीजा था वह कॉर्न मर्चेंट को ठगता था, चीटेड करता था, चीट करता था। क्या करता था? तो चीट करता था। तो कह रहा देखिए दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार आया है, मोस्ट भी आई है। इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कसेस। यानी दोस्तों पेज फॉर लिविंग जो चैप्टर है आपका, द ऑथर डिस्कस किसके बारे में डिस्कस करते हैं, वार्ता करते हैं? तो द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। यानी कि दोस्तों एक आधुनिक व्यक्ति के मनोभावना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि पीपुल नो ए डेज थिंक डैश दैन एंशियंट टाइम्स। यानी कि दोस्तों पीपुल मतलब कुछ दिन पहले जो पीपुल थे, कुछ समय पहले जो पीपुल थे वह कुछ बीते समय की अपेक्षा कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप सोचते हैं। यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि पहले की अपेक्षा अब आधुनिक ज़माने में लोग कैसे सोचते हैं? तो फास्टर सोचने लगे हैं। कैसे सोचने लगे हैं? तो फास्टर थिंकर, फास्टर थिंकर। तो आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि R.C. हचिंसन राइट दैट ही वॉच्ड ए प्लेन। दोस्तों यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कहाँ प्ले देखे थे, नाटक डबलिन में देखे थे। कहाँ देखे थे? डबलिन में देखे थे। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा। क्या देख रहे थे दोस्तों? जब वह सिनेमा देख रहे थे तो दोस्तों उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो क्या देख रहे थे अपनी पत्नी के साथ? तो सिनेमा देख रहे थे। क्या देख रहे थे? तो सिनेमा देख रहे थे। इसे दोस्तों आपको याद रखना है, आपके माइंड में सेट हो चुका होगा दोस्तों। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन से आप सभी का कह रहा है, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई
हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर इन द पेज फॉर लिविंग। यानी कि दोस्तों द पेज फॉर लिविंग चैप्टर में राइटर जो है अपने आप को कैसे क्लासीफाई किए कि एक थिंकर के रूप में वो अपने आप को कैसे क्लासीफाई किए, तो वो निष्कर्ष निकाले कि वह क्या थे, एक स्लो थिंकर थे। क्या थे दोस्तों, एक स्लो थिंकर थे। यानी लेखक अपने आप को कहते हैं कि मैं एक स्लो थिंकर हूँ। तो दोस्तों आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वॉच दी प्ले। यानी दोस्तों राइटर जो थे वह प्ले कहाँ देखे थे, तो डबलिन में देखे थे। कहाँ देखे थे, तो डबलिन में देखे थे। तो दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेज फॉर लिविंग एंजॉय गोइंग इन अ कार एट। यानी दोस्तों उस चैप्टर में कहा गया था लेखक के द्वारा कि मैं एक कार में घूमना चाहता हूँ जो कि दूसरे की हो, तो कितने माइल्स एन आवर, कितने माइल्स एन आवर, तो 90 माइल्स एन आवर। उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 90 माइल्स एन आवर। दोस्तों आपको याद रखना है 90 माइल्स एन आवर। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न, द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ डैश। यानी दोस्तों इसका कहने का तात्पर्य है कि यानी पेज फॉर लिविंग में आपको क्या बताना चाहता है। यानी कि दोस्तों यानी कि बिलोंग द राइटर बिलोंग द ट्राइब। यानी दोस्तों फिर वही क्वेश्चन आ गया, कहने का तात्पर्य वही है कि लेखक अपने आप को कैसा थिंकर मानते हैं, तो स्लो थिंकर मानते हैं। कैसा थिंकर, तो स्लो थिंकर। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, इन दी एज से द पेज फॉर लिविंग। देखिए दोस्तों कभी ऐसे रहेगा, कभी प्ले रहेगा, कभी ड्रामा रहेगा, कभी स्टोरी रहेगा। तो आप पेज फॉर लिविंग चैप्टर को कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे आप दोस्तों इसे प्ले कहिए, क्या कहिए, प्ले कहिए। तो दोस्तों कह रहा है इन दी एज से द पेज फॉर लिविंग द कॉर मर्चेंट डैश। तो कॉर मर्चेंट क्या थे, एनगियस मैन थे। क्या थे, एनगियस मैन। इसे दोस्तों आपको याद रखना है, माइंड में सेट करना है। तो दोस्तों आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे और आप इंग्लिश में भी मास्टर बन जाए। तो दोस्तों आप सभी का कह रहा है द पेज फॉर लिविंग इज राइटिंग बाय, तो आर.सी. हचिंसन। किसके द्वारा, आर.सी. हचिंसन के द्वारा। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है द ऑथर एडमिट द क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रील। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीशर। क्या दोस्तों, प्लीशर। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सभी क्वेश्चन सेट हो चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों कि स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए डैश। यानी दोस्तों स्लो थिंकर्स के पास क्या एडवांटेज है, जो अर्निंग है, क्या है दोस्तों, तो लिविंग। क्या है दोस्तों, लिविंग। तो उनके लिए दोस्तों गति होना चाहिए स्लो थिंकर के लिए। तो दोस्तों अगला आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर कि आर.सी. हचिंसन वाज। यानी दोस्तों आर.सी. हचिंसन क्या थे, आर.सी. हचिंसन क्या थे, तो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। क्या थे दोस्तों, ब्रिटिश नॉवलिस्ट। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, व्हेन द नैरेटर गोज टू सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन। यानी कि दोस्तों जब नैरेटर सिनेमा देख रहे थे, सिनेमा देखने के लिए गए थे, तो वो अपने आप में क्या पाए, वो अपने आप में क्या पाए, हमें क्या खूबी है, क्या खामी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है दोस्तों आप सभी का हो जाएगा ए होपलेस फॉग। क्या दोस्तों, ए होपलेस फॉग।
क्या होगा दोस्तों? ए होपलेस फॉग। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दी एल्डरली कॉर मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ, यानी दोस्तों एल्डरली कॉर मर्चेंट जो थे वो क्या थे? तो एंजाइटीज, एंजाइटीज, एंजाइटीज क्या थे दोस्तों? एंजाइटीज मैन थे। कैसे मैन थे? एंजाइटीज। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कर, आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सभी प्रश्न सेट हो रहे होंगे कन्फर्मेशन के साथ, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों अगला नंबर प्रश्न कर रहा है द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इलिवेंट टू हिज, यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य है द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इलिवेंट टू हिज। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आप सभी का, इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑन सिचुएशन, ऑन सिचुएशन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न द स्पीकर एड्रॉस द मशीन्स डैश हर्ट्स वन अबाउट एट डबलिन। क्या होगा दोस्तों? डबलिन। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा बेटर सी, बेटर सी। यानी कि दोस्तों कहता क्या है प्रश्न, पहले वह समझिए कि स्पीकर द मशीन्स दैट हर्ट्स वन अबाउट एट, यानी कि दोस्तों बटर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे, आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, या आखिर अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह क्या रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है हु डिड लाइक द फास्ट ट्रैवलिंग। कौन दोस्तों चाहते थे कि हम फास्ट ट्रैवलिंग करें? तो अथर चाहते थे कि हम फास्ट ट्रैवलिंग करें, या तो क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। तो अगला नंबर कह रहा है कि द इरिस्ट गेट ए सबटियल ट्रूथ बाय द मोस्ट इनलाइकली। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों अप्रोचेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? अप्रोचेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? अप्रोचेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? अप्रोचेस। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अप्रोचेस। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखिए यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, 30वां नंबर प्रश्न। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ प्ले लिखा है, वहाँ ऐसे लिखा था, तो आपको समझना है यह मुख्य रूप से क्या है, प्ले है द पेज फॉर लिविंग। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है द चीफ कैरेक्टर ऑफ प्ले वाज, यानी कि दोस्तों पेज फॉर लिविंग का चीफ कैरेक्टर कौन था? एंड एल्डरली कॉर मर्चेंट। कौन थे? एल्डरली कॉर मर्चेंट। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न ऑल द टेस्ट टुडे आर डिजायर्ड टू मेजर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आप सभी का द स्पीड ऑफ माइंड, द स्पीड ऑफ माइंड। यानी कि दोस्तों कोई भी हमको टेस्ट करता है तो क्या करता है? तो स्पीड ऑफ माइंड। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैच इज कैप्चर्ड बाय। एगोनी मैन के बारे में कौन कैप्चर्ड किए हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आरसी हचिंसन। आरसी हचिंसन जो थे वो एगोनी यानी एगोनी और मॉडर्न मैन के कैप्चर्ड किए थे अपने चैप्टर द पेज फॉर लिविंग। तो आते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपसे, और दोस्तों आप यह मत सोचिए कि अब बहुत प्रश्न हो चुका, इतना हो गया, कैसे माइंड में सेट होगा। तो दोस्तों देखिए रटेंगे तो कभी सेट नहीं होगा, हमें माइंड में सेट करना है, कॉन्सेप्ट को सेट होगा तभी सब चीज़ सेट रहेगा। तो पूछ रहा है हु वाज चीटिंग द कॉर मर्चेंट, तो हिज नेफे, यानी कि दोस्तों उनका भतीजा जो था कॉर मर्चेंट को चीट करता था। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है हु से प्लेन इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, यानी कि दोस्तों हु से प्लेन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, यानी कि दोस्तों डबलिन में प्ले, यानी डबलिन में प्ले कौन बोले थे?
तो डबलिन में प्ले आरसी हचिंसन बोले थे। कौन बोले थे? आरसी हचिंसन। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कि ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स डैश इन डैट। तो दोस्तों यहाँ बोल रहा, जैसा कि मैंने बोला कि कॉर मर्चेंट, एल्डरली कॉर मर्चेंट अपनी पत्नी के साथ जब सिनेमा देखने गए थे डबलिन, तो 3 हीरोइन थी। तो मैंने बोला आपको 3 अभिनेत्री थी। तो एल्डरली कॉर मर्चेंट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हीरोइन कौन है, हीरो कौन है। तब उनकी पत्नी ने बताया इंडिकेट करके ABC के द्वारा। तो वही पूछ रहा है कि आप पहले कौन बताए, कि यानी किस क्रमबद्ध तरीके से बताए कि यह हीरोइन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BCA, यानी कि तीनों अभिनेत्री को BCA द्वारा सूचित किया गया था। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी का दोस्तों, द एल्डरली कॉर मर्चेंट लिव इन, यानी कि दोस्तों एल्डरली कॉर मर्चेंट कहाँ रहा करते थे? एल्डरली कॉर मर्चेंट कहाँ रहा करते थे? तो स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, यानी दोस्तों आयरिश कंट्री टाउन में रहा करते थे। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, यानी दोस्तों कौन रैपिड मूवमेंट को लाइक नहीं करता है, यानी दोस्तों डिसलाइक करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर। कौन दोस्तों? अथर, यानी आरसी हचिंसन। तो आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है, स्लो थिंकर आर टेरिबली डैश इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए है कैब, बी नंबर ऑप्शन है हैंडीकैप, डी नंबर ऑप्शन है डिसेबल्ड, डी नंबर ऑप्शन है ट्रोबल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हैंडीकैप्ड, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? हैंडीकैप्ड। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कि अगला नंबर क्वेश्चन, वेयर द ऑथर से ए प्ले इन विच ए कॉर मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर, यानी कि दोस्तों चीफ कैरेक्टर कॉर मर्चेंट थे। कहाँ थे? तो डबलिन में थे। कहाँ थे? डबलिन में थे। इसे दोस्तों आपको माइंड में सेट करना है। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू द नैरेटर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों यानी डिनर करना चाहते थे लंदन में, लंच करना चाहते थे न्यूयॉर्क में, और नेक्स्ट डे सीम्स डिनर, यानी अगले दिन क्या करना चाहते थे? मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, यानी कि दोस्तों उसके बाद लेखक को संतुष्टि मिल जाती। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों आप सभी का, अगला नंबर प्रश्न कि हु वाज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज एंड हैज़ ए डिकी हर्ट, यानी दोस्तों एंजाइटीज में कौन थे? तो कॉर मर्चेंट। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉर मर्चेंट। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है हु हैड दी फैंटेस्टिक notion of spending 10 on a holiday, यानी कि डॉलर है दोस्तों, यहाँ डॉलर होगा। क्या होगा? डॉलर होगा। $10 क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। तो दोस्तों मतलब खर्चीली कौन थी? तो खर्चीली कौन थी? तो यानी कि $10 हॉलीडे के दिन $10 कौन खर्च कर देती थी? हॉलीडे के दिन कौन $10 खर्च कर देती थी? तो वाइफ ऑफ कॉर मर्चेंट, वाइफ ऑफ कॉर मर्चेंट, यानी कॉर मर्चेंट की जो पत्नी थी वह 10 पाउंड है, या दोस्तों पाउंड है, कितना है? पाउंड है, यानी 10 पाउंड हॉलीडे पे ख़त्म कर देती थी, और उसका भतीजा भी कॉर मर्चेंट को ठगता था। तो आई होप कि दोस्तों आप इस वीडियो में द पेज फॉर लिविंग जो कि आरसी हचिंसन लिखे हैं उसके VVI ऑब्जेक्टिव, यानी दोस्तों विगत वर्षों में पूछा गया बोर्ड मॉडल प्लस
प्लस सजेस्टेड क्वेश्चन प्लस मोस्ट वीवीआई प्रश्न को आप समझ चुके होंगे दोस्तों। और दोस्तों आप यह मत सोचिएगा कि इतना प्रश्न हो गया दोस्तों, जब हमें पता ही है कि एक ही सिलेबस है, एक ही क्वेश्चन आएगा, यानी दोस्तों सजेस्टेड क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो वहीं से आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया वहीं से आएगा ही आएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए, आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़े, सही पॉइंट को पकड़े, सही चीज़ को पढ़े। और दोस्तों कहा रटंती विद्या न फलंती, इसलिए रटा हुआ विद्या कभी फल नहीं देता, इसलिए रटिए मत, समझिए, माइंड में सेट कीजिए। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना, इसलिए दोस्तों टॉपर बनिए और रैंकर बनिए। और टॉपर और रैंकर कैसे पढ़ते हैं तो माइंड में सेट करके। तो धन्यवाद दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और कन्फर्मेशन में, एक और कॉन्सेप्ट में।